पाठ 8 शब्द भंडार वोकैबुलरी। पर्यायवाची शब्द। यह गणेश जी की मूर्ति है, यह गणपति जी की मूर्ति है, यह सिद्धि विनायक जी की मूर्ति है। कोई स्त्री नृत्य कर रही है, कोई नारी नृत्य कर रही है, कोई महिला नृत्य कर रही है। ऊपर दिए गए चित्रों में मूर्ति के लिए गणेश, गणपति तथा विनायक शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा नृत्यांगना के लिए स्त्री, नारी तथा महिला शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरह के शब्द जो लगभग समान अर्थ बताते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ध्यान रखिए, पर्यायवाची शब्द 100% समानार्थी नहीं होते। इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। इसीलिए प्रत्येक पर्यायवाची शब्द को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। देखिए कुछ पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण। शब्द पर्यायवाची शब्द। अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तम। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, अमिय। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, निशाचर। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर, चीर, परिधान। कमल, जलज, नीरज, वारिज, पंकज, अरविंद। किनारा, तट, कूल, तीर, कगार, पुलिन। गंगा, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, जाह्नवी। गणेश, गणपति, गजानन, विनायक, एकदंत, गजमुख। गाय, गौ, धेनु, सुरभि, गऊ। घर, गृह, धाम, आवास, गेह, सदन। घोड़ा, अश्व, हय, बाजी, तुरंग। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, हिमांशु, इंदु। जल, पानी, नीर, वारी, पय, अंबु। तलवार, असी, खड्ग, शमशीर, चंद्रहास। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल। दिन, दिवस, वार, दिवा, वासर। दूध, दुग्ध, पय, गोरस, क्षीर। देवता, देव, सुर, अजर, अमर, आदित्य। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। राजा, रंग। गृहस्थ, सन्यासी, गर्म, ठंडा। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़े एक दूसरे का विपरीत या विलोम अर्थ बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों में जहाँ दो शब्दों के बीच अर्थ की समानता होती है, वहीं विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, योग्य, अयोग्य, जन्म, मृत्यु, इच्छा, अनिच्छा आदि। नीचे विलोम शब्दों की सूची दी जा रही है। शब्द विलोम। अंधेरा, उजाला। अंदर, बाहर। अगला, पिछला। अच्छा, बुरा। अनुकूल, प्रतिकूल। अपना, पराया। अमृत, विष। अल्प, अधिक या अति। अल्पायु, दीर्घायु। आकाश, पाताल। आग, पानी। आशा, निराशा। आवश्यक, अनावश्यक। आदर्श, यथार्थ। आज्ञा, अवज्ञा। आदान, प्रदान। आयात, निर्यात। ईश्वर, अनीश्वर। उतार, चढ़ाव। उपयुक्त, अनुपयुक्त। अनेकार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अंबर शब्द के 2 अर्थ हैं, वस्त्र तथा आकाश। इन शब्दों के अर्थ संदर्भ से व्यक्त होते हैं। जैसे फल शब्द के प्रयोग से संबंधित निम्नलिखित वाक्य देखिए। मैं मरीज के लिए फल लाया हूँ। खाद्य पदार्थ। परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। परिणाम। देखिए अनेकार्थक शब्दों के उदाहरण। शब्द, अर्थ। अंग, शरीर, भाग। अनंत, आकाश, ईश्वर। अमर, देवता जो कभी न मरे। आम, एक फल, सामान्य। आचार्य, गुरु, विद्वान।
उत्तर जवाब, दिशा का नाम। कल बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। काल समय, मृत्यु। कुल सब, वंश। गिरा वाणी, गिरना क्रिया का रूप। गुरु भारी, अध्यापक। जीवन जल, प्राण। नभ आकाश, शून्य। निशान चिन्ह, ध्वजा। नित्य प्रतिदिन, हमेशा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ये वे शब्द हैं जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं। सुनने में समान प्रतीत होने का अर्थ है कि इन शब्दों के रूप में पर्याप्त समानता होती है, जैसे अभिराम तथा अविराम। दोनों के रूप में काफी समानता है, पर दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अभिराम शब्द का अर्थ है सुंदर तथा अविराम शब्द का अर्थ है लगातार। अन्य उदाहरण देखिए। समरूपी अर्थ अंतर, हृदय, अंदर, भीतर। अचार संरक्षित चटपटा खाद्य पदार्थ। आचार आचरण, व्यवहार। अवधि समय सीमा। अवधि हिंदी की एक बोली जो अवध प्रदेश में बोली जाती है। असमान जो समान न हो। आसमान आकाश। इंदिरा लक्ष्मी। इंद्रा इंद्र की पत्नी। उदार दयालु। उधार ऋण कर्ज। और तरफ, और तथा। केसर शेर की गर्दन के बाल। केशर कुमकुम। गदा एक अस्त्र। गधा एक पशु। गिरि पर्वत। गिरि गिरना क्रिया का भूतकाल का रूप। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। भाषाओं में ऐसे भी शब्द होते हैं जो वाक्यांशों या बड़े कथनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन शब्दों के ज्ञान से बड़ी बड़ी बातों को संक्षेप में कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है, तो इसके लिए एक शब्द अभागा का प्रयोग कर कहा जा सकता है कि मैं अभागा हूँ। देखिए अन्य उदाहरण। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास अंधविश्वास। जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय। जिसका कोई कारण न हो अकारण। जिसका कभी जन्म न होता हो अजन्मा। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो अतिथि। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय। जो दिखाई न दे अदृश्य। जिसका अंत न हो अनंत। जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़। जिसका कोई नाथ न हो अनाथ। जिसका भाग्य अच्छा न हो अभागा। जो कभी न मरे अमर। कम भोजन करने वाला अल्पाहारी। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। जो सहा न जा सके असह्य।